हर एक कहानी में एक कहानी, वो एक औरत की कहानी नहीं है, हम है उस कहानी में। कई बार वो लहू बहता है, कई बार सर दर्द होता है, कई बार पेट दर्द होता है। वो किसके पास गई? वचन के पास। यीशु मसीह क्या है? वचन। और आपको क्या लग रहा है? बाइबल बताता है कि उसकी क्यों परमेश्वर ने, क्यों पवित्र आत्मा ने ये कहानियां ली हैं? क्योंकि ये कहानियों के द्वारा वो हमें सिखाना चाहता है। वो कहानी केवल उस औरत की नहीं है। अगर आप एक औरत को, एक औरत को ठीक किया यीशु मसीह ने, आप मिस कर दोगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, अपने आप को ढूंढो उन कहानियों में। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक खराब रिपोर्ट दी, क्या करते हो आप उसके बाद? कई लोग कहते हैं मैं नहीं जा रहा चर्च, कुछ नहीं होता। क्या हुआ? अंगीकार छूट गया, कड़वाहट आने लग गई बाहर। शैतान, अगर शैतान को आप जानते हैं, किसी भी जानवर का आप देखते हैं, जानवर पे लगाम देते हैं, सबसे ज़्यादा उसको एक घोड़े के मुंह पे लगाम लगा देते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शैतान अगर आपके मुंह पे लगाम लगा देगा, आपके जीवन को कंट्रोल कर सकता है। और यही बाइबल बताती है हमें, जेम्स याकूब की पुस्तक में, कि इन बड़े बड़े जहाजों, आपने देखा है बहुत, कभी आप गए हो अगर किसी पोर्ट में, बहुत बड़ा जहाज होता है। कई जहाज तो इस हॉल से भी बड़े होते हैं। एक जहाज हमने देखा रिसेंटली, उसमें 3,500 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। मगर जो उसकी पतवार है वो छोटी सी है। छोटी सी पतवार से इतना बड़ा जहाज घूम जाता है। और याकूब कह रहा है, जो जहाज के लिए पतवार है वो हमारे जीवन के लिए हमारी जीभ है। अगर इतना बड़ा जहाज एक पतवार के द्वारा घूम सकता है, तो आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है और आपको नहीं पसंद, तो अपनी पतवार को घुमा लो उस जगह जहां आप चाहते हो ले जाना। आप चंगाई देखना चाहते हो, अपनी पतवार को चंगाई की तरफ घुमा लो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। यीशु में चंगाई की घोषणा करने लग जाओ तो क्या होगा? आपका जीवन जो बीमारी की दिशा में जा रहा था, वो मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है, वो उसके फल भी खाएगा, 100% होगा। मृत्यु बोलोगे, आज नहीं तो कल मृत्यु देखोगे। जीवन बोलोगे, आज नहीं तो कल जीवन देखोगे। गरीबी बोलोगे, गरीबी देखोगे। प्रॉस्पेरिटी बोलोगे, प्रॉस्पेरिटी देखोगे। डिप्रेशन बोलोगे, डिप्रेशन देखोगे। शांति बोलोगे, शांति देखोगे। मैं आपको मूसा की स्टोरी की परमेश्वर ने, अब मूसा नहीं प्रवेश कर पाया, परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? ये व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान दीजिए, इससे पहले लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू को जब बोला है तो बोला, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी हूं। मगर फुल स्टॉप, यहोशू मैं तेरे साथ हूं। अब खत्म हो गई बात। कई लोग क्या कहते हैं? अरे ब्रदर, गॉड इज विद यू, बोलते हैं ना लोग। अरे डोंट वरी, गॉड इज विद यू। अरे परमेश्वर आपके साथ है। यही नहीं कहा बस यहोशू को, बोला मैं तेरे साथ हूं, अब मेरा वचन मनन कर। मैं तेरे साथ हूं यहोशा कह रहा हूं क्या? यहोशू, थोड़ा ग्रेस देना पड़ेगा आपको हिंदी में। मैं तेरे साथ हूं यहोशू, तेरे साथ हूं, मगर अब मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है तेरे लिए, मेरे वचन को दिन रात मनन कर, तब तू जय को देखेगा। ऐसे तो आप एक बात है, हर एक मसीह के साथ यीशु मसीह है कि नहीं है? सबके ही साथ है। सब क्यों नहीं जय देख रहे? सभी के तो साथ है। ऐसा है कोई मसीह जिसके साथ यीशु नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह आज भी शैतान को दिया हुआ है। ये वचन तेरे निकट है जब वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। व्यवस्था, आप जानते हैं यहोशू को जब एक लैंड में जानता, वो ऐसा नहीं है कि वो लैंड खाली पड़ी है उनको जाके कब्जा कर लेना लैंड में। वो लैंड में ऐसे दानव थे, ऐसे जायंट्स थे जो अपनी, और ये लोग क्या हैं? ये लोग, इनके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान में
वो एक आर्मी है। और परमेश्वर को ये नहीं कह रहा कि ठीक है यहोशू मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूं, तू वेपन बना, तेरे को एटम बम बनाना सिखाता हूं मैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर इंटेलेक्चुअली विजडम होती, अगर ये जो लोग कई संसार की बुद्धि होती, तो यहोशू पता है कहता वेपन बनाते, बढ़िया वाले वेपन बनाते, तब हम जीत पाएंगे। परमेश्वर कर नहीं, मेरा वचन डाल तेरे मुंह में, वही वेपन है, वही सबसे बढ़िया वेपन है। शैतान के विरोध में सबसे बड़ा वेपन क्या है? मेरे वचन। आप जानते हैं जब तक आप ये जो वचन है, जो लिखित वचन है, जब तक ये लेदर के इस किताब के अंदर है तो ये पावरलेस है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग दुष्ट आत्माओं के सर में मारेंगे इसको। ये वचन कब एक्टिवेट होता है? जब आपके हृदय में जाता है, कार्यशील होता है और आपके मुंह से दो धारी तलवार की तरह बाहर आता है। और हमें लगा अच्छा इतना आसान है। कई आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान ने बहुत खराब एक रेपुटेशन दी है कन्फेशन की टीचिंग को। कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब कन्फेस करेंगे तो हो जाएगा। मैं उनको बोलता हूं तुम वैसे भी कन्फेस कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मुंह बंद है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिव कन्फेस कर रहे हो।